तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही बहुत पावरफुल हैं एंड जहाँ पर कॉन्ग स्कल आइलैंड का राजा है, वहीं पर टाइटनस गोजिला यानी कि गॉडजिला दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स का ही राजा है, जिसे कहा जाता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स की, तो ये दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं और इन दोनों की स्पीशीज लाखों सालों से एक दूसरे से लड़ती भी आ रही है। लेकिन जब से मॉन्स्टरवर्स की नई मूवी के अंदर शीमो के दिखने की बात चल रही है, तब से ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि आखिरकार गॉडजिला, कॉन्ग और शीमो तीनों में से सबसे पावरफुल कौन है, यानी कि वो कौन सा मॉन्स्टर है जो कि सभी को हराने का दम रखता है। और ऐसा क्वेश्चन सामने आना लाजमी भी है, और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है, वहीं पर शीमो को दुनिया का पहला मॉन्स्टर बताया जा रहा है, यानी कि द फाउंडिंग मॉन्स्टर। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करते हैं और गॉडजिला, कॉन्ग और शीमो तीनों के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार कौन सा मॉन्स्टर कितना पावरफुल है एंड इन तीनों में से वो वाला मॉन्स्टर कौन है जो कि सभी को हरा सकता है। सो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही आप सभी गॉडजिला, कॉन्ग और शीमो तीनों में से किसके ज्यादा बड़े फैन हैं एंड आपको कौन सा मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पसंद है, आप उसका नाम हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। इन तीनों ही मॉन्स्टर्स में से जिसका नाम सबसे पहले कमेंट किया जाएगा, हम उस मॉन्स्टर का नाम कमेंट्स के अंदर पिन कर देंगे। सो इसीलिए डाई हार्ड फैंस जल्दी से कमेंट करें ताकि आपके फेवरेट मॉन्स्टर का कमेंट पिन हो सके। और हाँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप सबके लिए मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड और भी कमाल की वीडियोस आ रही हैं। तो इसी बात पे चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉडजिला, कॉन्ग और शीमो के इस बैटल कंपैरिजन के अंदर हम टोटल 2 बैटल्स को देखेंगे, जिनमें से पहली होगी गॉडजिला और कॉन्ग के ऊपर और दूसरा बैटल होगा पहले बैटल के विनर और शीमो के बीच में। तो आइए शुरुआत करते हैं बैटल 1 से, यानी कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से। तो इस बैटल के अंदर हम पहले गॉडजिला और कॉन्ग की ओरिजिन और पावर्स को जानेंगे एंड उसके बाद ही हम इन दोनों के बैटल को देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं गॉडजिला के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ गॉडजिला। तो टाइटनस गोजिला यानी कि गॉडजिला एक जायंट रेप्टिलियन काइजू मॉन्स्टर है, जो कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर साल 2014 की गॉडजिला मूवी से दिखता आ रहा है। गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि अब तक हमने मॉन्स्टरवर्स के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स को देखा है, गॉडजिला उन सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड दैट्स व्हाई गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स कहा जाता है। गॉडजिला की पावर्स का मेन रीजन है उसका हैवी वेट और उसका बड़ा शरीर, क्योंकि गॉडजिला की अगर हाइट की बात की जाए तो वो लगभग 400 फीट जितना बड़ा है और गॉडजिला का वेट 90,000 टन से भी ज्यादा है। गॉडजिला के पास इमेंस लेवल का फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ की मदद से गॉडजिला अपने एक ही पंच में किसी भी बड़ी सी बिल्डिंग को भी ढेर कर सकता है। गॉडजिला की स्ट्रेंथ मॉन्स्टरवर्स के अंदर भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में जब उसका सामना म्यूटोस से होता है, तब गॉडजिला अपने स्ट्रेंथ की मदद से म्यूटोस को बड़े आराम से ओवरपावर कर देता है। इसके साथ ही गॉडजिला आफ्टरशॉक नाम की कॉमिक के अंदर गॉडजिला का सामना म्यूटोस की क्वीन से भी होता है, जिसे कहा जाता है म्यूटो प्राइम। एंड म्यूटो प्राइम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो गॉडजिला के स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स को अकेली मार देती है, लेकिन उस म्यूटो प्राइम को भी गॉडजिला खत्म कर देता है। गॉडजिला की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर नॉर्मल अटैक्स का तो कोई असर ही नहीं होता, फिर चाहे उसे बुलेट से मारा जाए, उस पर बॉम्ब अटैक्स किया जाए या फिर इवन गॉडजिला के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्यों ना यूज किया जाए, गॉडजिला को इनमें से किसी भी अटैक से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि गॉडजिला के पास होने वाला न्यूक्लियर अटैक उसके लिए फायदेमंद ही साबित होता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर से जो रेडिएशन निकलती है, उन रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके गॉडजिला और भी ज्यादा पावरफुल बनता है। इनके अलावा गॉडजिला की बॉडी के अंदर एक बायो न्यूक्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसकी मदद से गॉडजिला अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को फायर कर सकता है और इस एनर्जी बीम को कहा जाता है एटॉमिक ब्रेथ, जो कि गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक भी है। और गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसका डायरेक्ट अटैक मॉन्स्टरवर्स के कई सारे मॉन्स्टर्स की जान भी ले सकता है। लेकिन इनके भी ऊपर गॉडजिला के पास एक और पावरफुल अटैक है, और उस पावरफुल अटैक का नाम है थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस। इस अटैक को करने के लिए गॉडजिला बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, और ये एनर्जी गॉडजिला को मिलती है न्यूक्लियर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने से। यानी कि गॉडजिला थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन मौजूद हो। लेकिन जब ऐसा होता है तब गॉडजिला की पूरी बॉडी हीट अप हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बर्निंग गॉडजिला के अंदर। एंड फिर उसके बाद गॉडजिला का थर्मोन्यूक्लियर पल्स अटैक मॉन्स्टरवर्स के दूसरे किसी भी मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। एंड गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर जब किंग गिडोरा गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, तब गॉडजिला अपने इसी अटैक से किंग गिडोरा को खत्म करता है। सो यही सारी थी गॉडजिला की पावर्स। अब गॉडजिला की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कॉन्ग की पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ कॉन्ग। तो मॉन्स्टरवर्स का टाइटनस कॉन्ग या सिंपली कहें कॉन्ग लाइव एक्शन में दिखने वाले अब तक के सबसे पॉपुलर मॉन्स्टर्स में से एक है। और अगर बात करें मॉन्स्टरवर्स की, तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर भी कॉन्ग इतना पावरफुल है कि वो ना सिर्फ स्कल आइलैंड को रूल करता है, बल्कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर वो इतना ज्यादा कैपेबल हो जाता है कि वो पूरी हॉलो अर्थ को भी रूल करता है। कॉन्ग बेसिकली एक जाइजेंटिक एप मॉन्स्टर है, यानी कि वो बेशक से बहुत ही बड़ा हो, लेकिन वो एक्चुअली में है एक एप ही। कॉन्ग की अगर साइज की बात की जाए तो कॉन्ग भी 400 फीट से भी ज्यादा बड़ा है, और अगर इसके वेट की बात की जाए तो कॉन्ग का वेट 40,000 टन के आसपास है। और अब
क्योंकि कॉन्ग एक एप है, इसीलिए वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली भी काफी इंटेलिजेंट है। कॉन्ग की अगर पावर्स की बात की जाए तो पावर्स के नाम पर कॉन्ग के पास उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी गजब की एजिलिटी है, कमाल की ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, और इन सबके भी ऊपर कॉन्ग के पास इंटेलिजेंस भी है। कॉन्ग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब वो पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हुआ था तब उसी टाइम पर वो स्कल क्रॉलर्स को बड़े आराम से मार पा रहा था। एंड इसके साथ ही जब कॉन्ग पूरी तरह से ग्रो हो गया तब कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा एनहेंस हो गई कि वो फाइट के अंदर गॉडजिला को भी बराबरी की टक्कर दे पा रहा था। इसके साथ ही अगर बात की जाए कॉन्ग की इंटेलिजेंस की, तो कॉन्ग अपनी इंटेलिजेंस की मदद से अपनी फाइट्स को बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस की मदद से वो ये समझ पाता है कि कब उसे कौन सा हमला कहां पर करना है और एक्जैक्टली कब करना है। साथ ही साथ कॉन्ग की बॉडी बहुत ही ज्यादा एजाइल भी है, जिस वजह से वो न सिर्फ अपने दुश्मनों के ऊपर बड़ी ही तेजी से अटैक्स कर सकता है, बल्कि इसी के साथ साथ वो दुश्मनों के अटैक से बच भी सकता है। इन सबके भी ऊपर कॉन्ग के पास एक बहुत ही खास तरह की एबिलिटी है, एंड उस एबिलिटी का नाम है वेपन प्रोफिशिएंसी। और ये कॉन्ग की एक ऐसी एबिलिटी है जिस एबिलिटी की वजह से कॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके उसे एज अ वेपन यूज कर सकता है। और इसके भी ऊपर कॉन्ग के पास उसके एंसेस्टर से मिला हुआ एक खतरनाक वेपन भी है, जो कि बना है गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से। एंड इसीलिए उस वेपन की मदद से कॉन्ग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ऑब्जॉर्ब कर सकता है एंड फिर उसका इस्तेमाल गॉडजिला के खिलाफ कर सकता है। और इसीलिए कॉन्ग की ये वेपन प्रोफिशिएंसी एबिलिटी उसकी बहुत काम आती है। तो यही सारी पावर्स थे कॉन्ग की। अब गॉडजिला और कॉन्ग दोनों की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं इन दोनों के बैटल की। तो अगर स्पेशली मॉन्स्टरवर्स की बात की जाए तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे से फाइट कर चुके हैं, और ये हुआ था मॉन्स्टरवर्स की थर्ड मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर। हालांकि इस मूवी के अंदर मेगा गॉडजिला के होने की वजह से गॉडजिला एंड कॉन्ग अपनी लड़ाई को पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने जितनी फाइट करी थी उस फाइट को देखकर ही हमें समझ आ गया था कि इन दोनों ही मॉन्स्टर्स में से कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल है एंड कौन किसे हरा सकता है। तो कॉन्ग और गॉडजिला में से बिना किसी डाउट के कॉन्ग काफी एजाइल है, वो किसी भी टूल को एज अ वेपन यूज कर सकता है, अपने अटैक्स को बड़ी तेजी से परफॉर्म कर सकता है, और तो और वो अपनी फुर्ती से हमलों से बच भी सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉन्ग गॉडजिला के सामने थोड़ा इंफीरियर ही रहेगा, विच मींस गॉडजिला कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि गॉडजिला के पास है एटॉमिक ब्रेथ, और ये एटॉमिक ब्रेथ इतनी डेंजरस है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर जब ये एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग को सिर्फ टच हुई थी तब उसकी वजह से कॉन्ग की बॉडी जल गई थी। और इसीलिए इसका मतलब यही बनता है कि अगर गॉडजिला ने सक्सेसफुली अपने एक एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग के ऊपर मार दिया तो उससे कॉन्ग की वहीं पर जान भी जा सकती है। साथ ही साथ गॉडजिला की बॉडी कॉन्ग के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, एंड इसीलिए गॉडजिला को फिजिकली हार्म करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर इन दोनों का केस बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया और कॉन्ग किसी तरह से गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ भी गया, तब भी गॉडजिला के पास उसका थर्मोन्यूक्लियर पल्स है, जिसके इस्तेमाल से गॉडजिला एक ही पल में पूरे मैच के रुख को बदल देगा, यानी कि इवेंचुअली गॉडजिला फाइट को जीत जाएगा। सो इसीलिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इस बैटल के अंदर गॉडजिला विंस। तो आइए अब इसके आगे बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस शीमो के बारे में, लेकिन उससे पहले हम गॉडजिला और कॉन्ग की तरह ही शीमो की ओरिजिन और पावर्स को भी जान लेते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ शीमो। तो शीमो भी मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है, एंड इसे बेसिकली मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन कहा जाता है, यानी कि मॉन्स्टरवर्स का पहला टाइटन। और इसीलिए मॉन्स्टरवर्स के अंदर हम जितने भी मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं वो सारे मॉन्स्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शीमो की वजह से ही पैदा हुए हैं। शीमो की अगर ओरिजिन की बात की जाए तो इसकी ओरिजिन के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता, एंड इसीलिए कुछ थ्योरीज के हिसाब से शीमो एक एलियन मॉन्स्टर है जो कि लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ पर आया था। लेकिन इसके साथ ही कुछ थ्योरीज ऐसी भी है जो कि ये कहती है कि शीमो अर्थ से बिलोंग करता है, जहाँ पर इसके साइज और पावर्स का रीजन इवोल्यूशन को बताया जाता है। और ये वाली थ्योरी काफी हद तक सही भी है, एंड इसीलिए मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग गिडोरा को छोड़कर बाकी सारे मॉन्स्टर्स अर्थ के नेचर से जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए अगर सारे मॉन्स्टर्स शीमो की वजह से क्रिएट हुए हैं तो फिर तो शीमो भी अर्थ के ऊपर ही पैदा हुआ होगा। हालांकि इसके आगे अगर बात करें शीमो के हाइट की, तो शीमो हाइट के मामले में गॉडजिला और कॉन्ग दोनों से काफी ज्यादा बड़ा है, और वैसे तो अभी तक पूरी तरह से अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि शीमो की एग्जैक्ट हाइट 500 फीट से भी ज्यादा हो सकती है, और इसका वेट भी गॉडजिला से ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ शीमो एक ड्रैगन शेप का बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, जिसकी बॉडी का कलर ब्लू एंड व्हाइट है, और इसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे डोर्सल प्लेट्स हैं जो कि काफी हद तक गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से रिसेंबल करते हैं, लेकिन इन दोनों के डोर्सल प्लेट्स के शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके साथ ही अगर बात की जाए शीमो की पावर्स की, तो शीमो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि शीमो की स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि इसे कॉन्ग, स्कार किंग, गॉडजिला और यहाँ तक कि किंग गिडोरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। इसके साथ ही शीमो इकलौता ऐसा टाइटन है जिसके पास आइज और फ्रीजिंग की पावर्स है, और अपनी इस पावर को एमिट करने के लिए शीमो भी अपने माउथ का यूज करता है। यानी कि अगर सिंपली कहा जाए तो जिस तरह से गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ को फायर करता है, ठीक उसी तरह से शीमो अपने मुंह से फ्रीजिंग पावर्स को फायर करता है। और जब शीमो अपने इस अटैक को किसी के ऊपर यूज करता है तो इसकी मदद से वो अपने सामने वाले को पूरी तरह से जमा सकता है। इसके साथ ही मूवी के ट्रेलर के अंदर भी हमने ये देखा था कि होल अर्थ के एक सीन के अंदर कॉन्ग के ऊपर भी ऐसी फ्रीजिंग अटैक होती है, और उस फ्रीजिंग अटैक की वजह से कॉन्ग के हाथों में उसका वेपन होने के बावजूद भी उसका हाथ काफी हद तक फ्रीज हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली इसी वजह से कॉन्ग का हाथ इंजर्ड भी होता है। एंड जिस हिसाब से वो अटैक होता है उसे देखकर बहुत हद तक ऐसे लगता है कि वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि शीमो ने किया था। इन सबके भी ऊपर शीमो के बारे में कई बड़ी बातें कही जाती है, और एक बात ये भी कही जाती है कि
शीमो किंग गिडोरा से भी फाइट कर चुका है और जब उसकी गिडोरा से फाइट होती है तब वो अपनी पावर्स को यूज करके किंग गिडोरा को पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है। एंड अगर आप सभी को याद हो तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर जब गिडोरा पाया जाता है उस टाइम पर भी वो बर्फ के अंदर ही जमा होता है। एंड इसीलिए यहाँ से भी ये वाली थ्योरी काफी हद तक सच साबित होती है। इसी के साथ साथ शीमो के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि लाखों साल पहले जब अर्थ के ऊपर आइस एज आया था तब उस आइस एज का रीजन भी शीमो ही था, क्योंकि उस टाइम पर भी शीमो ने अपनी पूरी पावर्स को यूज करके पूरे अर्थ को जमा दिया था। एंड इसीलिए अगर ये सारी बातें सच है तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शीमो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यही सारी थी शीमो की पावर्स। एंड इसीलिए शीमो की सारी पावर्स को जान लेने के बाद चलिए बात करते हैं शीमो वर्सेस गॉडजिला के बारे में। तो गॉडजिला और शीमो दोनों ही बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। एंड ना सिर्फ ये दोनों पावर्स के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हैं बल्कि इनकी फिजिकल बॉडी और डोर्सल प्लेट्स भी काफी हद तक सिमिलर है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की तो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर शीमो ही है। और वैसे तो किसी भी बैटल के विनर को जानने के लिए दोनों ही कैरेक्टर्स की पूरी पावर्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पावर्स के अलावा एक और ऐसी चीज है जिससे हम बैटल के विनर का पता लगा सकते हैं एंड वो चीज है इनके फीट्स। और शीमो के फीट्स गॉडजिला के फीट से बहुत ऊपर है। शीमो ना सिर्फ साइज में गॉडजिला से ज्यादा बड़ा है बल्कि वो फिजिकली भी गॉडजिला से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके अलावा जब गॉडजिला किंग गिडोरा से फाइट कर रहा था तब उस टाइम पर वो गिडोरा के सामने थोड़ा वीक महसूस हो रहा था। एंड इसीलिए गॉडजिला को पावरफुल करने के लिए पहले सेरिजावा और बाद में मोथरा दोनों ने गॉडजिला की हेल्प की थी और उसकी रेडिएशन को बढ़ा दिया था। एंड फिर उसके बाद जाकर जब गॉडजिला अपने पीक पर आ गया था तब उसके बाद ही वो गिडोरा को मार पाया था। लेकिन वहीं अगर बात करें शीमो की तो शायद से शीमो के टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन तब भी बिना किसी की हेल्प लिए अपने दम पर शीमो ने गिडोरा को बर्फ के अंदर जमा दिया था और उसे इस तरह से बर्फ में जमा दिया था कि लाखों सालों के अंदर गिडोरा अपने दम पर कभी भी उस बर्फ से बाहर भी नहीं आ पाया था। एंड अगर मोनार्क वाले भी गिडोरा को नहीं ढूंढते तो शायद से वो और भी लाखों सालों तक बर्फ में जमा रहता। इसके भी ऊपर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शीमो मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन है एंड ये अपने टाइम पर पूरे अर्थ के अंदर आइस एज भी ला चुका है। एंड इसीलिए शीमो की इन्हीं सारी फीट्स को देखकर हम ये जान सकते हैं कि शीमो इवेंचुअली गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें मूवी की तो शायद से मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा होगा कि वहां पर गॉडजिला पहले शीमो को हरा नहीं पाएगा एंड शायद इसी वजह से वो अपनी पावर्स को गेन करेगा और पूरी तरह से पिंक होकर वापस लौटेगा, यानी कि वो अपनी पावर्स को काफी हद तक एनहेंस करके शीमो का सामना करने आएगा। लेकिन क्या तब भी वो शीमो को हरा पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें मूवी में देखने को मिलेगा। बट अब तक इनकी पावर्स को जानकर हम यही कह सकते हैं कि शीमो गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इस पूरे बैटल के अंदर शीमो विंस। तो दोस्तों यही थी वीडियो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस शीमो के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप सभी मॉन्स्टरवर्स के ऊपर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस आती रहेंगी। स्पेशली तब तक तो जरूर आएंगी जब तक ये मूवी नहीं आ जाती। वैसे मूवी के बाद भी मॉन्स्टरवर्स के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी, सो इसीलिए आप सभी टेंशन फ्री हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके बैठ जाइए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ, जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि आप इन तीनों मॉन्स्टर्स में से किसके सबसे बड़े वाले फैन है, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और आप सब कमेंट जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि तीनों ही मॉन्स्टर्स में से जिसका भी नाम सबसे पहले लिया जाएगा, यानी कि जिस भी मॉन्स्टर का नाम सबसे पहले कमेंट में आएगा, हम उसका नाम कमेंट्स के अंदर पिन कर देंगे। तो कमेंट जल्दी करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।